नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम एक हिंदी विषय की पाठ्य योजना लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है जागो जीवन के प्रभात। दोस्तों, यह पाठ्य योजना कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम इसमें लिखेंगे, उस विद्यालय का नाम जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इस प्रकार के कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो कक्षा में कक्षा 7, विषय में हिंदी पद्य और चक्र अवधि अपने अनुसार लिखेंगे। अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट ही लिखना उचित रहता है। उसके बाद में प्रकरण, तो जो प्रकरण अभी पहले बताया गया आपको, जागो जीवन के प्रभात। इसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य की हेडिंग लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के बारे में जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये सभी पाठ्य योजनाओं के लिए कॉमन ही होते हैं, यानी कि सभी पाठ्य योजनाओं में यही जो 5 या 6 सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये सभी में कॉमन ही लिखे जाते हैं। तो यदि आप ऐसा करना चाहें तो 5 या 6 पाठ्य योजनाओं के बाद सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डालने के बाद में उसके आगे पूर्वक लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। या चाहे तो आप अपनी सभी पाठ्य योजनाओं में चाहे तो पूरे सामान्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के सामान्य उद्देश्य देखते हैं हम। छात्रों में शुद्ध वाचन का विकास करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अगला है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। अगला है छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। और अंतिम है छात्रों में सुंदर भावों एवं विचारों द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद में हम विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रत्येक प्रकरण के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी कि जब भी विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे वह प्रकरण से संबंधित ही होंगे। तो पहला देखिए ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को जागो जीवन के प्रभात के विषय में ज्ञान प्रदान करना। जागो जीवन के प्रभात पाठ के विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि यथास्थान शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। कौशलात्मक में लिखेंगे कि पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण हेतु वाचन की कुशलता उत्पन्न करना। रुच्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम है अभिवृत्त्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में जागो जीवन के प्रभात के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद में हम शिक्षण विधि की हेडिंग लिखेंगे। तो जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए किया जाएगा उनका उल्लेख यहाँ पर हम करेंगे। तो वाचन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग इस पाठ्य योजना में हम करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षागत उपकरण एवं प्रातःकालीन चित्र। और कक्षागत उपकरण क्या होते हैं? तो चौक, डस्टर, लपेट शामपट यानी कि रोलर बोर्ड इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र सुबह के काल से परिचित हैं। इसके बाद में जो हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तावना का, तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। और यहाँ पर जब हमेशा भी जैसे भी की पाठ्य योजना आगे बनाई जाएगी, अलग अलग स्थानों पर आपको छात्र अध्यापक शब्द का प्रयोग यहाँ पर दिखेगा। तो यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापक शब्द का प्रयोग करेंगे, अपने अनुसार इसको बदल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की हेडिंग में पहला प्रश्न देखिए, हम लोग कब सोते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि रात में सोते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रात समाप्त होने के बाद में क्या आता है? तो क्या होता है? सुबह या सवेरा आता है। तीसरा है कि सुबह जल्दी उठने से जीवन में क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर उठाने नहीं, उठने होगा, तो इसको सही कर लेंगे आप। सुबह जल्दी उठने से जीवन में क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे। तो उद्देश्य कथन में देखिए क्या लिखेंगे कि छात्रों या विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने पाठ्यपुस्तक मंजरी में वर्णित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा उद्देश्य कथन। इसके बाद में जो कविता लिखी हुई है पूरी, तो इसको आप जो आपकी फाइल का बाया पृष्ठ होगा, यानी कि जो सादा पृष्ठ होता है, उस पर आप पूरी कविता लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी कविता यहाँ पर लिख दी है। जागो जीवन के प्रभात। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तुम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो,
अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो ये पूरी जो कविता है इसको आप बाएं पृष्ठ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की हेडिंग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया गया है। तो पाठ्य वस्तु संकेत यानी कि जो प्रारंभ के पद होते हैं और अंतिम के पदों को लिखेंगे। तो अब जागो के बाद में डैश डैश करके जीवन के प्रभात लिख देंगे। इसके बाद में हम 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक क्रियाएं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर छात्राध्यापक / छात्राध्यापिका भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले आदर्श वाचन, तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा आरोह अवरोह यति गति आदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अनुकरण वाचन में क्या लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। भावानुभूति के प्रश्न में क्या लिखेंगे कि जागो जीवन के प्रभात का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर छात्र बताने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न और करेंगे कि उषा क्या बटोर रही है, तो यहाँ पर इसका भी छात्र बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में संक्षिप्त व्याख्या की हेडिंग देंगे यहाँ पर शब्द और अर्थ। तो पहला शब्द है अरुणगात यानी कि लालिमा युक्त। फिर है क्षोभ यानी कि दुख, अरुणाचल यानी कि पूर्व दिशा। और यहाँ पर छात्र समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद में हम सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न की हेडिंग देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वसुधा किसका पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है कि अरुणाचल का संधि विच्छेद क्या है। और तीसरा है कि उषा क्या बटोर रही है। तो इन प्रश्नों का छात्र जो है उत्तर देंगे। अगली हेडिंग हम सस्वर वाचन की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर कविता का सस्वर वाचन किया था। और यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए कि हिमकन आंसू का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अज्ञान को कौन सा प्रकाश दूर कर सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है। तो इन सब प्रश्नों का छात्र उत्तर लिखेंगे या उत्तर मौखिक रूप से देंगे। इसके बाद जो पाठ्य योजना में सबसे अंतिम में गृह कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र इस कविता को याद करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कविता थी इसकी पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। साथ में ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।